मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री है जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पाकिस्तान में घुस कर पाकिस्तानियों को अपना औकात दिखाया कि हमारे एक हिंदुस्तानी की औकात क्या होता है। और साता में आने के लिए ही ये लालच दिया जा रहा है कि मैं 2500 रुपया दूंगा, महिलाओं के लिए ये करूंगा, माई बहन योजना करूंगा। तो बिहार का मुसलमान इस लालच में आ जाएगा या नहीं? बिल्कुल नहीं आएगा। MOI समीकरण उनका बपौती थोड़ी है। अरे ठीक है, आप जो है आप लीजिए यादव का वोट। भेदभाव ये लोग डालते हैं, तेजस्वी जी, राहुल जी, ये लोग भेदभाव डालते हैं। पहले मुस्लिम जो मूर्ख बन के वोट देता रहा आज तक, ठीक है, वो अब नहीं होने वाला है। अब मूर्ख नहीं बनेगा मुसलमान? जी नहीं। जो नीतीश जी हैं, एनडीए के साथ में मिलकर जितना काम कर दिए हैं, शायद आज तक बिहार में ऐसा कोई नहीं किया। बिल्कुल यही सरकार रहेगी 2025 फिर से नीतीश। तो राहुल गांधी आ रहे हैं तो उनको अभी तो चुनावी मुद्दा है ना, तो आएंगे ही ना, जनता को भड़काएंगे ही। तो में जो कर दिए ना नीतीश जी, लालू को कभी जीवन में नहीं किए थे। और उनके जो इसीलिए लालू भोग रहे हैं अभी तक। कौन कहता है विरोधी है? आप बताइए ना, जितना हिंदू को राशन मिल रहा है उतना मुस्लिम को भी मिल रहा है, वो विरोधी है? ये बात आप बताइए, आपको बिजली मिल रहा है, मुस्लिम को बिजली नहीं मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है। क्या नाम होगा जी आपका? आबिद हुसैन। हुसैन साहब, जिस तरीके से कहा जाता है कि जो मुस्लिम भाई हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी से खफा रहते हैं, क्या ये सच है? नहीं, कोई खफा नहीं रहता है जी। तो बीजेपी ने बहुत काम किया, ऐसा नहीं है कि नहीं काम किया। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है जी। हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि जो मुस्लिम भाई हैं वो सब हमारे साथ में, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं कि है साथ में, लेकिन वो लोग धोखाधड़ी में रखे हैं, ठीक है जी, कि ये काम करेंगे, वो काम कुछ होता नहीं है उन लोगों का, ठीक है। हाँ, तो राहुल गांधी से कोई काम नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी हैं, काम किए हैं, फंड भी अभी बहुत दिए हैं, जीविका लोग के दिए हैं, लेबर कार्ड लोगों को 5-5 हजार डलवाए हैं और 10 जीविका को दिए हैं। फिर वादा किया कि फिर 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार जी देंगे, और वो वादा किए तो देंगे ही जी। हाँ, लेकिन जिस तरीके से जो विरोधी दल हैं, जो इंडी गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं आरोप लगाता है बीजेपी पर या मोदी पर कि ये जो हैं ये मुस्लिम विरोधी हैं, तो क्या लग रहा है वो झूठ बोलता है, बहकाने की कोशिश करता है? वो बहकाने की कोशिश करते हैं वो लोग, ठीक है कि ये लोग बहक जाए, कम से कम बीजेपी से हटा रहा है। लेकिन बीजेपी कोई गलत काम नहीं कर रही है, ठीक है। सड़क भी बनवाया है, सब काम कर रहा है, अच्छा से चल रहा है एकदम। तो कोई मुसलमान बहकावे में नहीं आने? नहीं, कोई बहकावे में नहीं आने वाला है मुसलमान। जिस तरीके से राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो लग रहा है कि वोट चोरी हो रही है। अब वोट चोरी तो चुनाव आयोग ही जानता है जी। तो चुनाव आयोग बताएगा कि वोट चोरी हो रहा है, क्या हो रहा है, वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। तो हम लोग को सब मालूम नहीं है। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा होगा? ऐसा तो नहीं हो रहा मेरे हिसाब से। जब राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे थे तो आप देखने गए थे उनको? ना, हम नहीं गए थे। नहीं गए? नहीं, मैं नहीं गया। मोदी के काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ, काम अच्छा है नीतीश कुमार जी का, मोदी का भी। अब सरकार चुनने का बहुत समय आ गया है, तो किसको चुनेंगे? हम नीतीश कुमार को चुनेंगे, मोदी को। मोदी को? हाँ, नीतीश कुमार मोदी को। मोदी के कार्यकाल में जो बिहार का विकास है वो हुआ है? हाँ, हुआ है, काम हुआ है। ऐसा तो नहीं कहीं भेदभाव हुआ हो हिंदू मुस्लिमों में विकास में? ऐसा तो कुछ नहीं है। भेदभाव ये लोग डालते हैं, तेजस्वी जी, राहुल जी, ये लोग भेदभाव डालते हैं। हाँ, ये लोग नहीं डालते हैं। नीतीश कुमार जी आज भी काम करते हैं, नौकरी भी देते हैं मुसलमानों को। योजना जो है, चाहे आवास की हो, शौचालय की हो, या फिर आपकी आजीविका बहन जो योजना चल रही है, ये रोजगार देने की बात हो, या फिर राशन हो, या फिर बिजली की बात हो, ऐसा तो नहीं कहीं इसमें भेदभाव किया हो? नहीं, सबको फ्री है, बिजली सबको फ्री है, सब योजना को लाभ? हाँ, सब लाभ मिलता है। मुझे इंदिरा आवास नहीं मिला है, मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। मोदी की सरकार फिर बनने दीजिए, नीतीश कुमार बनने दीजिए, मिलेगा। तो मोदी सरकार में कोई भेदभाव नहीं? कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। क्या नाम बता रहे थे आप? आबिद हुसैन। हुसैन साहब ने कहा कि इस सरकार में कोई भेदभाव नहीं है। भैया, क्या नाम होगा आपका? मेरा वकील अंसारी नाम है। वकील अंसारी। अंसारी साहब, क्या कहेंगे आप, क्योंकि आपको सरकार चुननी है, समय बहुत नजदीक है जी। सरकार के काम से आदमी पूरी तरह संतुष्ट है जी। अभी आने वाले चुनाव में भी हम लोग इसी को मतलब सपोर्ट करेंगे, ठीक है जी। ज्यादा कुछ मतलब नहीं कहेंगे। नहीं, केवल हम ये कहेंगे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी हैं। तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट करता है, वो मेरा है। बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम करती है। वो तो पहले होता था, ठीक है, लेकिन अब नहीं होने वाला, ठीक है जी। पहले मुस्लिम जो मूर्ख बन के वोट देता रहा आज तक, ठीक है, वो अब नहीं होने वाला है। अब मूर्ख नहीं बनेगा मुसलमान? जी नहीं। देश का मुसलमान या प्रदेश का मुसलमान अब मूर्ख नहीं बनने वाला? नहीं नहीं। तो मोदी की जो योजना है उनका लाभ मिल रहा है आप लोगों को? जी बिल्कुल मिल रहा है जी। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम करती है, तो कहीं लगता है ऐसा? देखिए सर, वो तो विरोधी दल है तो वो तो बोलेंगे ही, ठीक है, और सोचना और समझना हम लोग की है, ठीक है। कौन आपके लिए ठीक रहेगा? जी, वो हम लोग तय करेंगे ना। तो विकास हुआ है बिहार में? जी बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ है जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद सरफरोज आलम। सरफरोज आलम जी। आलम साहब, आपके लिए कौन बेहतर रहेगा? मेरे लिए तो अभी जो सरकार चल रहा है सबसे बेहतर सरकार है। एनडीए बीजेपी? एकदम एनडीए। जो नीतीश जी हैं, एनडीए के साथ में मिलकर जितना काम कर दिए हैं, शायद आज तक बिहार में ऐसा कोई नहीं किया। लेकिन तेजस्वी और लालू यादव कह रहे हैं कि हमने काम कराया था, मोदी तो केवल जुमला छोड़ते हैं। कुछ नहीं काम कराया वो लोग। जितना भी झूठ बहकावा है, सब लोग को भड़काया, हिंदू और मुसलमान को, दूसरा कुछ नहीं किया है। केवल
भड़काने का काम करते हैं वो। बस केवल ये भड़काने का आरोप तो बीजेपी पे लगाते हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम के दंगे कर। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले की जमाना था, ठीक है। अभी इनका मुसलमान जो है ना, सब लोग शिक्षा के क्षेत्र में सब लोग आगे है, ठीक है। पहले लोग अशिक्षित था, पहले जो उन लोग का था एक बपौती था, MY समीकरण, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी सब मुस्लिम लोग शिक्षित हो चुका है और सब लोग जानता है कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, अपने बेहतर के लिए सब लोग सोच रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो है हमारी सरकार बनेगी तो हम दोगुनी योजनाएं कर देंगे। जैसे ये 1100 रुपये देने की बात कर रही है बीजेपी, हम 2500 देंगे, तो भरोसा नहीं हो रहा? हाँ तो बोलेंगे ना, क्योंकि अभी सरकार में नहीं है ना, अभी तो बोलेंगे ही। आने के बाद ना पता चलेगा कि देंगे कि नहीं देंगे। वो तो बहुत पहले 90 के ज़माने में भी देख चुका है लोग। उनके पिताजी थे ना, श्री लालू प्रसाद यादव जी, क्या दिए क्या नहीं, वो आप भी जान रहे हैं, पूरी जनता जान रही है। वो तो कहते हैं कि मुसलमानों का हितैषी बनते हैं। वो तो वही ना बात है। पहले का जो हम लोग का जो गार्जियन लोग था, जो पुरखा पुरानिया लोग था, उस समय अशिक्षित था लोग, उतना शिक्षित था नहीं। मुसलमानों को सिर्फ यूज किया लोग कि चलो मुस्लिम का वोट बपौती है। जब राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने केवल यूज किया मुसलमान, बस बिल्कुल यूज किया है, कुछ नहीं किया है मुसलमानों के लिए। क्या किया है आप बताइए ना, कौन सा काम किया है? लेकिन वो तो लगातार कहते हैं कि हमारे लोग हैं, हमने इनका विकास किया, बीजेपी आई तब से भेदभाव हो गया। कुछ नहीं किया है लोग। अरे वही लोग तो ऐसा चीज़ है जो मुसलमानों के ऊपर ऐसा चीज़ था जो दबा दबा कर रखा है, ठीक है। जो अभी मोदी जी के युग में वही सब उजागर हो रहा है, वही सब उजागर हो रहा है जी। तो आप अब सरकार चुननी है बहुत जल्दी एकदम बिल्कुल यही सरकार रहेगी 2025 फिर से नीतीश। अरे अभी सब लोग जानते हैं, कह रहे हैं कि बुजुर्ग, नीतीश भी बुजुर्ग हो गए, मोदी भी बुजुर्ग हो गए, इनसे सरकार चलने वाली नहीं है, एक युवा की जरूरत है। तेजस्वी यादव इस तरीके से कह रहे हैं। अरे ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं बात है। नीतीश कुमार अभी फिट है, ये लोग जनता को बहका रहा है लोग कि इनका संतुलन खराब हो गया है, बुजुर्ग हो गए हैं। अभी बहुत फिट है वो, अभी भी वो 5 साल 10 साल आराम से चला सकते हैं, बिहार को हैंडल कर सकते हैं। राहुल गांधी भी आ रहे हैं दिल्ली से। तो राहुल गांधी आ रहे हैं तो उनको अभी तो चुनावी मुद्दा है ना, तो आएंगे ही ना, जनता को भड़काएंगे ही। वो तो कह रहे हैं बिहार में मैं जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, हाथ में संविधान कुछ नहीं है हाथ में। संविधान तो सब लोग जानता है ना, संविधान में क्या लिखा है। ऐसा थोड़ी है कि राहुल गांधी पूरे संविधान को जानते हैं जी, हम लोग भी पढ़े हैं, ऐसा बात थोड़े है। मोदी तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी पाकिस्तान के सामने झुक गए, बताओ इस तरीके से बोल रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मोदी जी कहीं नहीं झुके हैं, ठीक है। मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री है जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पाकिस्तान में घुस कर पाकिस्तानियों को अपना औकात दिखाया कि हमारे एक हिंदुस्तानी का औकात क्या होता है। आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर हर चीज़ क्विकली काम किया, तुरंत। वैसा देश के चलाने वाला मुखिया चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए वैसा। झुकता नहीं है मोदी, कभी नहीं झुकते हैं, कभी नहीं झुकते हैं। रुके रहिए, अभी मैं आपसे एक और सवाल करूंगा, उससे पहले क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम माजिद आलम हुआ। माजिद आलम जी, क्या कहेंगे, क्योंकि इन्होंने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि मोदी किसी के सामने झुकते नहीं हैं। सही बात बोला है जी। कौन सा किसी के बहकावे में आने से कोई फ़ायदा है? कहाँ मोदी झुके हैं बताइए जी। अभी तो सरकार अच्छी खासी चल रही है बीजेपी की, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी हिंदू मुसलमान करके लोग आते हैं ना, इस भड़काता है लोग एक दूसरे को। और जितना भी कांड हुआ है ना MY समीकरण के बीच, चाहे जो भी मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था मुस्लिम और यादव लोगों के बीच, मुस्लिम भी हुआ था यादव, तो वो सब यादव समाज से ही, जब झगड़ा होगा तो मुस्लिम को यादव समाज से ही होता है। क्यों भाई? तो क्या लग रहा है तेजस्वी यादव का MY समीकरण इस बार नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग शिक्षित हो चुका है, सब लोग उजागर हो चुका है। अब सब लोग जान गया है कि हाँ भाई, कि अब कुछ नहीं है, जात पात से ऊपर उठिए। और ये लोग जो है बीजेपी और हिंदू मुस्लिम करके भड़काने का काम करता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। और बीजेपी किसी का हत्या नहीं करती है मुस्लिम को, कि आप बीजेपी में जाइएगा तो आपको हत्या हो जाएगा, चाहे आप वोट नहीं दीजिएगा तो आपको हत्या कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें है कुछ नेता लोग जो भड़काऊ भाषण देता है, तो सब में है वैसा जी। लेकिन आपके लिए बीजेपी बेहतर है? सब बेहतर है। लेकिन ये बताइए, आप बिहार के रहने वाले हैं, उस समय ज़्यादा दंगे होते थे लालू काल में, या फिर अब ज़्यादा दंगे हो रहे हैं? उस समय होते थे ज़्यादा दंगे, उस समय, हाँ 19 के समय में। लेकिन अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी आ रही है, वो कितना असर कर रही है आप लोगों पर? कुछ नहीं होने वाला है। 2025 का चुनाव है। आज कितने तारीख हो गए? आज 8 तारीख हो गए जी। 14 तारीख तक नतीजा आएगा, सब फिर चला जाएगा, कोई दिल्ली कोई पटना, सब लोग अपने जगह तक चले जाएंगे जी। आलम भाई, आपसे मैं ये पूछूंगा, जैसे अब ये घूम रहे हैं, ये कितना असर कर रहे हैं, वो वोट चोरी, अब फिर वो वोट चोरी का आरोप लगाएंगे, कह रहे हैं कि इस बार वोट चोरी नहीं हुई तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये तो चुनाव आयोग बेहतर जानते हैं, ठीक है। हम और हमारे कहने से और राहुल गांधी के कहने से या तेजस्वी यादव के कहने से थोड़ी वोट चोरी हो जाएगा।
हम लोग से बेटर जानता है चुनाव आयोग जी। तो उनको चुनाव आयोग से जाकर पूछिए जी, जनता के बीच में घूमने से तो जनता को बहकाने से क्या फालतू लॉस कर रहे हैं। जनता अब सब लोग शिक्षित हो गया है। आपको इस तरह संविधान लेने से बताने से कि वोट चोरी हो रहा है, ऐसा थोड़ी सब लोग समझ जाएगा कि वोट चोरी हो रहा है। सब लोग होशियार हो गया है, सब लोग जानता है कि वोट चोरी कैसे होता है, कैसे किया लेकिन वो जाता कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो 1100 पेंशन है वो 2500 कर देंगे। और मतलब कुल मिला के बात ये है, उनका कहना यह है कि इंडी गठबंधन राहुल गांधी तेजस्वी की सरकार बिहार में आती है तो हम 2 गुना कर देंगे। वो तो खैर वो तो सुनिए, वो तो देश आज़ादी के बाद यूपीए सरकार ही था। वो क्या किए और क्या करके छोड़ दिए और हम और आप और जनता बेहतर जान रही है। और मोदी जी जब से आए हैं जी, जो कर दिए हैं, शायद उनके आज़ादी के बाद से जितने सबसे ज़्यादा अगर कोई अपने इंडिया पर राज किया है तो कांग्रेस सरकार। 2014 के बाद उठा कर देख लीजिए, जो है 14 के बाद उठा कर देख लीजिए पूरे मतलब अपने भारत का मतलब क्या बोलते हैं जीडीपी तो अभी बहुत निचला स्तर पे है फिलहाल, लेकिन जो विकास हुआ है हर गली हर मतलब मोहल्ले में रोड, हर जगह फ्लाईओवर, मतलब ये सब जो बड़ी है पहले नहीं थी, 2014 के पहले नहीं थी। 2000 सब जो भी हुआ है 14 के बाद हुआ। तो अब मुसलमान पढ़ रहा है? जी बिल्कुल पढ़ रहा है। हम भी मुसलमान हैं, हम भी पढ़े हैं। हमारे उस समय हमारे पूर्वज लोग नहीं उतने पढ़े लिखे थे तो वो लोग पढ़ाया। और नीतीश के राज में आज देखिए सब लोग पढ़ रहा है, सब पढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है, सब लोग होशियार हो रहा है। विकास पुरुष है, बिहार के लिए विकास पुरुष है नीतीश कुमार। क्षेत्र में जो कर दिए ना नीतीश जी, लालू कभी जीवन में नहीं किए थे। और उनके जो इसीलिए लालू भोग रहे हैं अभी तक, इसीलिए अभी तक साता में नहीं आ पा रहे हैं। और साता में आने के लिए ही ये लालच दिया जा रहा है कि मैं 2500 रुपया दूंगा, महिलाओं के लिए ये करूंगा, माई बहन योजना करूंगा। तो बिहार का मुसलमान इस लालच में आ जाएगा या नहीं? बिल्कुल नहीं आएगा। मुसलमान क्यों जाएगा लालच में? मुसलमान तो ऑलरेडी जा रहा है ना। MOI समीकरण उनका बपौती थोड़ी है। अरे ठीक है, आप जो है आप लीजिए यादव का वोट। आप देखिए ना, आज एक मुस्लिम अगर कोई चुनाव में खड़ा हो जाए, एक छोटा सा नॉर्मल ग्रामीण क्षेत्र का बात कर रहे हैं, एक मुखिया में खड़ा हो जाएगा तो कोई यादव वोट नहीं देगा, मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करेगा। हम पागल थोड़ी हैं कि हम जाएंगे बहकावे में उनके। यादवों को सब मुस्लिमों को वोट चाहिए? कभी नहीं देंगे, हम तो बिल्कुल नहीं देंगे। हम तो जहाँ नीतीश कुमार रहेंगे, नीतीश को हम देख कर वोट देंगे। बिल्कुल, नीतीश कुमार चूंकि विकास पुरुष है। लेकिन वो विकास भाई समीकरण से जीतना चाहते हैं इस बार बिहार में? कौन? नीतीश कुमार? नहीं, तेजस्वी यादव का ऐसा कुछ नहीं है। MOI समीकरण कोई काम नहीं करेगा अभी, कोई काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। पिछले बार आया था ना कितना 79 सीट जी, अभी तो लग रहा है कि उससे भी आधा में आ जाए तो अच्छा बात है। लेकिन वो एक बात जो एक माहौल बनाया हुआ पूरे देश में इन विरोधी पार्टियों ने कि भारत का मुसलमान, बिहार का मुसलमान बीजेपी विरोधी है, इस तरीके से जो बदनाम किया जा रहा है वो कितनी सच्चाई? कोई नहीं है विरोधी, बीजेपी विरोधी है। कौन कहता है विरोधी है? आप बताइए ना, जितना हिंदू को राशन मिल रहा है उतना मुस्लिम को भी मिल रहा है, वो विरोधी है? ये बात आप बताइए, आपको बिजली मिल रहा है, मुस्लिम को बिजली नहीं मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है। हिंदू को आवास मिल रहा है तो अब बताइए, तो सब बराबर रहते हैं या विरोधी कहाँ है? महिला को 10,000 हिंदू को मिल रहे हैं तो बिल्कुल मुस्लिम को भी मिल रहा है। आप देखिए ना, हमें बताना थोड़ी पड़ेगा, आप ही जान लीजिए। सब लोग सबको बराबर का दर्जा है, तो यहाँ कहाँ विरोधी है? हिंदू और मुसलमान में क्या फर्क है? कुछ नहीं है, सब बराबर है। 125 यूनिट बिजली उनको मिल रही है तो हमको भी 125, तो आप हमको भी मिले 125 यूनिट बिजली फ्री। सुरक्षा उनको भी मिल रही है तो हमको भी पुलिस प्रोटेक्शन मिल रही है। ऐसा बात ये बड़ी बात आपने देखी। यहाँ 2 भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, इनकी जो राय सुनी आपने, ये राय कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन को विचलित कर सकती है, चिंता में डाल सकती है। ऐसी राय आप देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।